हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशन लाइव टॉक चैनल। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए और ये वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। ओके, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि अपकमिंग नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए देखने में सुविधाएं मिले। ओके, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं शंको फिलोसफी के बारे में। देखिए गाइस, हम लोग यहाँ पर एजुकेशन पेपर 2 के लिए प्रिपरेशन करते हैं। जिनका भी यूजीसी नेट सेट जिस जो भी कैंडिडेट देना चाहते हो आप लोग इस चैनल से पढ़ाई कर सकते हो। ओके, तो आज हमारा टॉपिक है शंको फिलोसफी के बारे में। ओके, देखिए आज का टॉपिक में क्या क्या आते हैं। ओके, देखिए पहले तो शंको फिलोसफी आप लोगों का इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी का एक पार्ट है। इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी के आप लोगों को भी 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी में जितना भी पार्ट है आप लोगों का इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी में 2 तरीके के सिस्टम होता है, आप लोगों को मालूम ही है। एक है ऑर्थोडॉक्स सिस्टम और एक होता है आप लोगों का अनऑर्थोडॉक्स सिस्टम। वो ऑर्थोडॉक्स सिस्टम का ही एक पार्ट है आप लोगों का शंको फिलोसफी। तो आज का हमारा टॉपिक है शंको फिलोसफी से रिलेटेड। ओके, तो शंको फिलोसफी से आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहले तो हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव में। देखिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग कॉन्सेप्ट द लर्नर विल बी एबल टू बैकग्राउंड ऑफ शंको फिलोसफी। शंको फिलोसफी के बैकग्राउंड के बारे में हम लोग जानेंगे, कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। देन हम लोग एम्स ऑफ एजुकेशन के बारे में जानेंगे। देन हम लोग करिकुलम के बारे में जानेंगे। देन हम लोग रोल ऑफ टीचर में के बारे में जानेंगे। देन हम लोग प्लेस ऑफ स्टूडेंट के बारे में जानेंगे एंड देन हम लोग डिसिप्लिन के बारे में जानेंगे। ओके, तो एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या है शंको फिलोसफी से रिलेटेड। ओके, तो पहले देखिए बेसिक टेनिस में। पहले तो आप लोगों के लिए मैं बता देती हूँ शंको फिलोसफी। देखिए गाइस, ये जो आपका ऑर्थोडॉक्स सिस्टम है इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी का, उसका एक पार्ट है ऑर्थोडॉक्स सिस्टम। आप लोगों को मालूम ही है ऑर्थोडॉक्स सिस्टम मतलब जो वेद पे बिलीव करते हैं उसको ऑर्थोडॉक्स सिस्टम का पार्ट बोला जाता है। ओके, तो आप लोगों का ऑर्थोडॉक्स सिस्टम में बहुत कुछ है। न्याय है, शंको है, वैशेषिक है, योगा है, पूर्व मीमांसा है और आपका उत्तर मीमांसा है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शंको फिलोसफी के बारे में। तो पहले तो देखिए पहले लिखा है द फाउंडर ऑफ शंको फिलोसफी इज कपिला। शंको फिलोसफी के फाउंडर कौन है? कपिला। दिस इज एन ओल्डेस्ट स्कूल्स ऑफ इंडिया हिंदू फिलोसफी। ये जो आपका शंको फिलोसफी है ये ओल्डेस्ट स्कूल्स ऑफ हिंदू फिलोसफी है। देन आप लोगों का है शंखा इज ए संस्कृत वर्ड विच मीन्स नंबर। ये जो आपका शंको फिलोसफी है, शंको फिलोसफी संस्कृत वर्ड से आया है जिसका मीन्स है नंबर। ओके, देन आप लोगों के लिए देखिए शंको फिलोसफी कॉम्बाइन्स बेसिक डॉक्ट्रिन्स ऑन शंको एंड योगा। ये जो आपका शंको फिलोसफी है एक कॉम्बिनेशन है किसका? शंको एंड योगा का। ओके, देन आप लोगों का है शंको डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। ये जो आपका शंको फिलोसफी है गॉड पर बिलीव नहीं करते। शंको फिलोसफी डज नॉट बिलीव इन द गॉड। ओके, गॉड पर बिलीव नहीं करते, डिनाई करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को एंड एनी अदर एक्सटीरियर इन्फ्लुएंस। ओके, देन आपका है शंको फिलोसफी कॉन्सिस्टिंग टू रियलिटीज। ओके, शंको फिलोसफी 2 रियलिटीज पे बेस्ड है। एक है आप लोगों का पुरुष और नेक्स्ट है आप लोगों का प्रकृति। एंड देन है शंको फिलोसफी इट इज ए डुअलिस्टिक रियलिज्म। शंको फिलोसफी को डुअलिस्टिक रियलिज्म क्यों बोला गया है? बिकॉज शंको फिलोसफी इज बेस्ड ऑन 2 एंटिटीज दैट इज पुरुष एंड प्रकृति। ओके, तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बैकग्राउंड ऑफ शंको फिलोसफी। शंको फिलोसफी के बैकग्राउंड के बारे में देखिए द वर्ड शंको इज बेस्ड अपॉन द संस्कृत वर्ड शंखा। ये जो आपका शंको फिलोसफी है शंख इज बेस्ड ऑन द संस्कृत वर्ड। शंखा एक संस्कृत वर्ड से आया है। संस्कृत वर्ड कौन है? संस्कृत वर्ड कौन सा है? शंखा। ओके, जिसका मीन्स है नंबर। ओके, इनफैक्ट द टर्म शंखा ऑल्सो मीन्स परफेक्ट नॉलेज। शंखा का मतलब क्या होता है? आपका परफेक्ट नॉलेज होता है। ओके, हेंस इट इज ए सिस्टम ऑफ परफेक्ट नॉलेज। इट इज जनरली बिलीव दैट शंको फिलोसफी इज ए डुअलिस्टिक। शंको फिलोसफी देखिए जनरली बिलीव करते हैं शंको फिलोसफी इज ए डुअलिस्टिक। शंको फिलोसफी एक डुअलिस्टिक है एंड इट नॉट मोनिस्टिक। ये मोनिस्टिक नहीं है। क्यों नहीं है? इट हैज़ 2 एंटिटीज पुरुष एंड प्रकृति। इट इज बेस्ड ऑन द उपनिषद। ये जो आपका शंको फिलोसफी है, शंको फिलोसफी ये पर एंडी नहीं होगा। शंको फिलोसफी इज बेस्ड ऑन उपनिषद। ओके, शंको फिलोसफी उपनिषद पे बेस्ड है। ये आपका शंको फिलोसफी शंखा का मीन है नंबर और शंखों का मीन
मीनिंग क्या है, परफेक्ट नॉलेज। और शंको फिलोसॉफी एक डुअलिस्टिक रियलिटी पे बेस्ड है और मोनिस्टिक नहीं है, मोनिस्टिक बिलीव नहीं करते। और ये आपका पुरुष एंड प्रकृति टू एंटिटीज, टू रियलिटी एंटिटीज पे बिलीव करते हैं। आपका शंको फिलोसॉफी इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द टर्म उपनिषद। ओके, नेक्स्ट आप लोग देखिए मेटाफिजिक्स। शंको फिलोसॉफी के मेटाफिजिक्स में देखिए क्या क्या है। शंखा इज द डुअलिस्टिक रियलिज्म, इट इज द डुअलिस्टिक बिकॉज इट्स डॉक्ट्रिन्स ऑफ टू अल्टीमेट रियलिटी दैट इज प्रकृति एंड अदर टर्म्स इज पुरुषा और सेल्फ स्पिरिट। ये आपका शंको फिलोसॉफी डुअलिस्टिक रियलिज्म पे बिलीव करते हैं, जिसमें कि है एक है आप लोगों का प्रकृति और दूसरा है आप लोगों का पुरुष। प्रकृति क्या है आपका मैटर एंड पुरुष होता है आपका सेल्फ स्पिरिट। ओके, नेक्स्ट आप लोग देखिए मेटाफिजिक्स में हमने बोल दिया, मेटाफिजिक्स में दो है, एक है पुरुष और दूसरा है आप लोगों का प्रकृति। ओके, आप लोग एक बार देख लेना। देन आप लोगों का है मेटाफिजिक्स ऑफ शंको फिलोसॉफी। पुरुष, पुरुष किसको कहते हैं देखिए गाइस, पुरुष किसको बोलते हैं। पुरुष आप लोगों के लिए आप खुद सोचो, एवरी इंडिविजुअल पर्सन आप लोगों के अंदर इनर सेल्फ एक्टिविटीज, इनर सेल्फ डेवलपमेंट, एवरी इंडिविजुअल पर्सन एज ए ह्यूमन बीइंग आप लोगों का अलग अलग होता है, सबका सेल्फ स्पिरिट एक जैसा नहीं होता। तो सेल्फ स्पिरिट प्योर कॉन्शियसनेस को बोलता है। इट इज एब्सोल्यूट, इंडिपेंडेंट, फ्री, इम्परसेप्टिबल एंड अननोएबल। पुरुष इज नाइदर और नॉर इफेक्ट। पुरुष एक कॉज भी नहीं है और इफेक्ट भी नहीं है। हर एक एवरी इंडिविजुअल, हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आते हैं मैच द कॉलम में पुरुष और प्रकृति में। ओके, पुरुष इज नाइदर कॉज नॉट इफेक्ट। ये जो आपका पुरुष है एक कॉज भी नहीं है और आपका इफेक्ट भी नहीं है। पुरुष क्या है आपका इनर सेल्फ स्पिरिचुअलिटी से डील करता है, जो कि प्योर कॉन्शियसनेस होता है, इंडिपेंडेंट होता है, फ्री होता है, इम्परसेप्टिबल होता है एंड अननोएबल फैक्ट्स से डील करते हैं। ओके, आई होप क्लियर। नेक्स्ट आप लोगों के लिए देखिए प्रकृति। प्रकृति क्या है देखिए, प्रकृति है आप लोगों के पुरुष क्या था इनर सेल्फ स्पिरिचुअलिटीज के साथ डील करता है। और प्रकृति आप लोगों के लिए देखिए, प्रकृति इज द फर्स्ट कॉज ऑफ द मैनिफेस्ट मेटेरियल यूनिवर्स। प्रकृति आप लोगों का मेटेरियल यूनिवर्स से डील करता है। एवरीथिंग दैट एक्सेप्ट पुरुष, जो कुछ भी पुरुष में नहीं आता है, पुरुष को छोड़कर जो कुछ भी एक मेटेरियल वर्ल्ड में है, मेटेरियल यूनिवर्स में है, सब कुछ प्रकृति में आएगा। ओके, प्रकृति देयर इज, देखिए यहाँ पर लिखा है देयर इज 3 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो आपका प्रकृति है, प्रकृति में 3 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक क्या है, फर्स्ट है आप लोगों का सत्व, नेक्स्ट है आप लोगों का रजस एंड थर्ड है आप लोगों का तमस। ओके, देखिए वेस्ट बंगाल स्टेट में इस बार मैच द कॉलम में पूछा गया था, आप लोगों का ये तीनों आया था, सत्व आया था, रजस आया था, तमस आया था। ओके, सत्व मीन्स क्या है, आप लोगों का पॉजिटिविटी से डील करता है ये सब, पोज, फाइननेस, लाइटनेस, पोज, फाइननेस, लाइटनेस, इल्यूमिनेशन, जॉय। आप लोगों का पॉजिटिवनेस जितने भी है पॉजिटिविटी से डील करते हैं आप लोगों का सत्व। और देन आपका आता है रजस। रजस में क्या आएगा, डायनामिज्म, एक्टिविटी, एक्साइटमेंट। ओके, रजस आपका एक्टिविटी ओरिएंटेड है। एंड देन आपका तमोस आता है, तमोस आपका नेगेटिव टर्म से डील करता है। तमोस मीन्स हैवीनेस, ऑब्स्ट्रक्शन एंड इनर्टिया। ओके, ये आपका नेगेटिविटी से डील करता है, इसलिए इसको नेगेटिव वे में डिनोट करता है। ओके, ये सब कुछ आप लोग एक बार देख लेना, ये आया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आप लोगों का है थ्योरी ऑफ कॉजेशन। देखिए थ्योरी ऑफ कॉजेशन में दो आते हैं, 2 इंपॉर्टेंट व्यू ऑन द थ्योरी ऑफ कॉजेशन। क्या क्या आता है, एक आता है आप लोगों का सत्कर्यवाद और दूसरा आता है आप लोगों का असत्कर्यवाद। सत्कर्यवाद देखिए क्या होता है, प्री एग्जिस्टेंस ऑफ द इफेक्ट इन द कॉज, कॉज के अंदर आपका इफेक्ट रहता है, उसको बोलता है सत्कर्यवाद। वहाँ पर इफेक्ट इज रियल। ओके, और देन आप लोगों का असत्कर्यवाद में क्या होता है, प्री एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉज इन द इफेक्ट, कॉज इज रियल। यहाँ पर प्री एग्जिस्टेंस कॉज में, प्री एग्जिस्टेंस इफेक्ट में जितना भी कॉज होता है उस कॉज को डील करता है। तो आप लोगों का सत्कर्यवाद इफेक्ट से डील करता है ना, असत्कर्यवाद कॉज से डील करता है। यहाँ पर क्या होता है, प्री एग्जिस्टेंस जो कुछ भी है उसके अंदर आप लोगों के इफेक्ट आते हैं। ओके, और इस इफेक्ट में जो कॉज आता है वो असत्कर्यवाद में आता है। तो आप लोगों का सत्कर्यवाद इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द टर्म इफेक्ट, इफेक्ट इज रियल। यहाँ पर इफेक्ट दिया है, इफेक्ट इज रियल। सत्कर्यवाद में इफेक्ट रियल होता है एंड देन आपका असत्कर्यवाद में आपका कॉज इफेक्ट, कॉज रियल होता है। ओके, तो असत्कर्यवाद का दूसरा टर्म है एक आरंभवाद। असत्कर्यवाद इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टर्म ऑफ आरंभवाद। ओके, नेक्स्ट आप लोग देखिए आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन शंको फिलोसॉफी। शंको फिलोसॉफी का इवोल्यूशन एक थ्योरी है, उसमें से एक पैटर्न दिया गया है, पुरुष, प्रकृति, महत, अहंकार। एक मैच द कॉलम में पूछता है, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में पूछता है, सीक्वेंस में पूछता है। ओके, आप लोग एक बार देख लेना। नेक्स्ट आप लोगों का है एजुकेशन इम्प्लीकेशन। ये जो आपका शंको फिलोसॉफी है उसका एजुकेशन इम्प्लीकेशन में क्या क्या आएगा देखिए, पहले आएगा मेथड ऑफ टीचिंग, देन आपका डिसिप्लिन, देन आपका देन आपका करिकुलम, देन आपका डिसिप्लिन, देन आपका प्लेस ऑफ स्टूडेंट, देन आपका रोल ऑफ टीचर, देन आपका रिलीजियस मोरल एजुकेशन। एक एक करके डिस्कस करते हैं, देखिए क्या क्या है। पहले आपका मेथड ऑफ टीचिंग। मेथड ऑफ टीचिंग में देखिए क्या क्या आएगा, ये सब आएगा मेथड ऑफ टीचिंग में। पहले आपका आएगा एक्सपीरियंशियल लर्निंग। एक्सपीरियंशियल लर्निंग मतलब आप लोगों का एक्सपीरियंस से
डील करता है। ओके, लेक्चर मेथड मतलब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, टीचर यहाँ पर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देगा। देन आपका मेमोराइजिंग रूट लर्निंग से डील करता है। देन आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज शो करके जो आप लोगों का मेथड ऑफ टीचिंग मेथड ऐसे देना चाहिए जहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड ओरिएंटेड लर्निंग प्रोवाइड करे टीचर। ओके, देन आपका होगा लॉजिकल रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन। लॉजिकल रीजनिंग आप लोगों का मैथमेटिकल रीजनिंग से डील करता है, लॉजिक से डील करता है, एंड आपका ऑब्जर्वेशन ओरिएंटेड होगा मेथड ऑफ टीचिंग में। ओके, देन आप लोगों का है कारिकुलम। कारिकुलम में देखिए क्या आएगा, डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पुरुष एंड प्रकृति। पुरुष एंड प्रकृति में डिस्क्रिमिनेट करके बोला है। द आर्टिस्ट सो डेवलप एंड एप्रिसिएशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्क ऑफ ऑथोरिटीज। फिजिकल साइंस एंड योगा इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कारिकुलम। फिजिकल साइंस एंड योगा पे ध्यान दिया है श्रीलंका फिलोसफी, बहुत अच्छी तरीके से फिजिकल साइंस एंड योगा पे फोकस किया गया है। एंड यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट करके बोला गया है पुरुष और प्रकृति पे, जैसे कि डेवलप कर सके एंड द एप्रिसिएशन कर सके एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कर सके अथॉरिटी के वर्क पे। ओके, एंड यहाँ पर फोकस किया गया है, देखिए मैथमेटिक्स पे फोकस किया गया है, लॉजिकल रीजनिंग पे, नेचुरल साइंस एंड फिजिकल साइंस में फोकस किया गया है। कारिकुलम में सब दिया गया है। ओके, देन डिसिप्लिन में क्या किया है, देखिए शंको रिकमेंडेस हाई डिग्री ऑफ डिसिप्लिन वन कैन रिड्यूस दैट इज शुड बी सेल्फ इम्पोज। ये पर हाई डिग्री डिसिप्लिन के बारे में शंको फिलोसफी में फोकस किया गया है। ओके, नेक्स्ट आप लोगों का है रोल ऑफ टीचर। रोल ऑफ टीचर में क्या क्या आएगा, द टीचर रोल एज टू ए फैसिलेटर। टीचर यहाँ पर क्या करेगा, फैसिलेट करेगा किसको, स्टूडेंट को। ओके, टू डेवलपमेंट ऑफ द इनेट पोटेंशियलिटी ऑफ ए चाइल्ड, ताकि हर एक बच्चा का इनेट पोटेंशियलिटी बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपर फुलफिल हो जाए एंड डेवलपमेंट कर सके। हर एक एवरी इंडिविजुअल चाइल्ड, इंडिविजुअल बच्चा, स्टूडेंट्स उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से गेन कर सके। ओके, टीचर ऐसे उसको फैसिलेट करेगा। देन आप लोगों का है प्लेस ऑफ स्टूडेंट। देखिए प्लेस ऑफ स्टूडेंट में स्टूडेंट कैसा होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड एंड द मल्टीप्लिसिटी, पी नहीं होगा सी होगा, मल्टीप्लिसिटी ऑफ द पुरुषा। ओके, देन आप लोगों का है रिलीजियस और मोरल एजुकेशन। रिलीजियस एजुकेशन पे जितना कि फोकस नहीं किया, मोरल एजुकेशन के बहुत अच्छी तरीके से ज़्यादा फोकस किया गया है आप लोगों को मोरल एजुकेशन में। ओके, रिलीजियस एजुकेशन में शंको फिलोसफी में उतना फोकस नहीं किया। ओके, मोरल एजुकेशन मतलब क्या होता है, आप लोग जानिए। मोरल मतलब है आप लोगों का एथिकल्स वैल्यूज से डील करता है। ओके, तो इट कैन बी डिड्यूस द रिलीजियन एजुकेशन विल नॉट हैव द मच इंपॉर्टेंस, बट मोरल एजुकेशन इन्वॉल्विंग द टीचिंग ऑफ एथिकल वैल्यूज विल डेफिनेटली होल्ड ए सेंट्रल प्लेस इन एनी सिस्टम ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑफ संघ। ओके, आई होप क्लियर। तो ये थी आज का वीडियो। तो गाइस आप लोग एक बार देख लेना, शंको फिलोसफी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिलोसफी है, आप लोगों को एग्जाम में आता है। तो मेनली हम एक बार आप लोगों के लिए मैं एक बार बोल देती हूँ, शंको फिलोसफी में पढ़ने के लिए सिर्फ क्या क्या है यहाँ पर देखिए। शंको फिलोसफी में आप लोग जानते हैं शंको फिलोसफी इज बेस्ड ऑन वेदास। वेदास पे बिलीव करते हैं। शंको फिलोसफी के फाउंडर कौन है, कोपिला है। ओल्ड स्कूल्स ऑफ हिंदू फिलोसफी है, संस्कृत और शंको से आया है। और ये शंको और योगा का एक बहुत फिलोसफी का कॉम्बिनेशन है। शंको फिलोसफी गॉड पर बिलीव नहीं करते हैं। और शंको फिलोसफी शंको फिलोसफी कंसिस्टिंग ऑफ टू रियलिटीज दैट इज कॉल्ड पुरुष एंड प्रकृति, और इट इज ए डुअलिस्टिक रियलिज्म। ओके, डुअलिस्टिक क्यों बोला है, बिकॉज से पुरुष और प्रकृति पे बेस्ड करते हैं। ओके, शंको मीन्स नंबर एंड शंको फिलोसफी टू रियलिटी पे फोकस करते हैं, बेस्ड है। एंड शंको फिलोसफी ऑल्सो बिलीव्ड इन उपनिषद। ओके, शंको फिलोसफी उपनिषद पे बेस्ड है। शंको फिलोसफी में मेटाफिजिक्स में क्या आता है, एक आता है आप लोगों का पुरुष और एक आता है आप लोगों का प्रकृति। पुरुष मीन क्या है, आपका इनर स्पिरिचुअलिटीज, जिसका मतलब है प्योर कॉन्शियसनेस। और आप लोगों का पुरुष का मतलब है प्रकृति का मतलब है मैटर। ओके, मेटेरियल वर्ल्ड में जितना भी है सब कुछ आप लोगों का आएगा। ओके, मेटाफिजिक्स में पुरुष और प्रकृति आएगा। आप लोगों का पुरुष मतलब आप लोगों का इनर सेल्फ स्पिरिचुअलिटीज, आप लोगों का इंडिविजुअल थॉट, इंडिपेंडेंट थॉट, एब्सोल्यूट फ्रीनेस, इम्परसेप्टिबल अननोएबल थॉट। और आप लोगों का ये जो पुरुष है, पुरुष सेल्फ प्योर कॉन्शियसनेस डील करता है। और पुरुष इज नाइदर कॉज नॉट इफेक्ट। और प्रकृति क्या है, आप लोगों का कॉज है। प्रकृति सिर्फ कॉज है। मेटेरियल वर्ल्ड यूनिवर्स में जितना भी है मेटेरियल वर्ल्ड में जितना भी कॉसेशन है सब कुछ इनमें आएगा। मतलब कि प्रकृति इज अ मेटेरियल वर्ल्ड, मेटेरियल यूनिवर्स में जितना भी कॉसेस है सब कुछ आएगा इसमें। तो यहाँ पर 3 एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है, सत्व रजस तमो। सत्व मीन्स पॉजिटिविटी, रजस मीन एक्टिविटी ओरिएंटेड क्रिएशन, एंड द तमोस मीन्स नेगेटिविटीज। ओके, एंड द थियोरी ऑफ कॉजेशन में 2 आएगा। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट व्यूज ऑन द थियोरी ऑफ कॉजेशन, दैट इज कॉल्ड सत्कर्यवाद एंड असत्कर्यवाद। सत्कर्यवाद में क्या आएगा, सत्कर्यवाद में आपका प्री एग्जिस्टेंस ऑफ द
इफेक्ट इन द कॉज, इफेक्टिव रियल, एंड द पी एग्जिस्ट एंड असत्कर्यवाद में पी एग्जिस्टेंस ऑफ द कॉज इज इफेक्ट, कॉज इज रियल एंड ऑल्सो कॉल्स इज आरंभवाद। ओके, नेक्स्ट आपका आएगा एक सीक्वेंस में पुरुष प्रकृति महत अहंकार, ये आपका आइडिया ऑफ इवोल्यूशन इन शंको फिलोसफी में आएगा। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में देन आपका आएगा मेथड ऑफ टीचिंग, करिकुलम, डिसिप्लिन, प्लेस ऑफ स्टूडेंट, रोल ऑफ टीचर, रिलीजियस एंड मोरल एजुकेशन। देखिए मेथड ऑफ टीचिंग में आप लोगों का एक्सपीरियंशियल, लेक्चर, मेमोराइजिंग, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, लॉजिकल रीजनिंग एंड ऑब्जर्वेशन से आएगा। ओके, देन आप लोगों का करिकुलम में बहुत सारी फोकस किया गया है, आप लोगों का योगा पे फोकस किया गया है, फिजिकल साइंस पे, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, नेचुरल साइंस, फिजिकल साइंस के। एंड देन आपका डिसिप्लिन, हाई डिग्री डिसिप्लिन फोकस किया गया है शंको फिलोसफी में। एंड टीचर का रोल है फैसिलिटेट करना स्टूडेंट को ताकि प्रॉपर फुलफिल डेवलपमेंट कर सके एवरी इंडिविजुअल पर्सन को, ओके, एवरी चाइल्ड को, ताकि उनका इनेट पोटेंशियलिटी डेवलपमेंट हो। और आप लोगों का प्लेस ऑफ स्टूडेंट्स में इंडिविजुअल सेंटर्ड एंड चाइल्ड सेंटर्ड एंड मल्टीप्लिसिटी किया है पुरुष को। ओके, एंड रिलीजियस एजुकेशन पे जितना भी फोकस नहीं किया, उसके अलावा मोरल एजुकेशन पे फोकस ज़्यादा ही है। मोरल एजुकेशन मतलब आप लोगों का एथिकल वैल्यू से डील करते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर अपकमिंग नोटिफिकेशन। ओके, एंड आप लोग कंटिन्यू करना आप लोगों का स्टडी। मैं ट्राई करती हूँ आप लोगों के लिए दूसरी इसका पार्ट लाने के लिए। मतलब कि ये तो आप लोगों का हो चुका है, देन आप लोगों का इंडियन फिलोसफी के जो कुछ रहता है और बाकी स्लाइड में मैं आप लोगों को डिस्कस कर दूँगी। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ओके, एंड कमेंट कर देना एंड फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर देना। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।